नमस्ते, मैं हूं गिरीश राम शिंदे और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो R134A रेफ्रिजरेंट है उसमें ए का मतलब क्या होता है। ओके, तो इसको समझने से पहले एक कंसेप्ट है दैट इज़ आइसोमर, इसको हमें समझना ज़रूरी है। तो उसकी डेफिनेशन क्या दी है, आइसोमर आर द मॉलिक्यूल्स विद द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरली। मतलब आइसोमर एक ऐसे पदार्थ होते हैं कि जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट उसकी जो अरेंजमेंट होती है, अणुओं की जो व्यवस्था होती है वो व्यवस्था यहाँ पे अलग होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक पदार्थ है जो 3 अणुओं से बना है, ए बी सी। ओके, एक मॉलिक्यूल है, एक रेणु है जो 3 अणुओं से बना है। तो ये जो अणु है ए, इसकी जो व्यवस्था होती है या इसकी जो अरेंजमेंट होती है ये डिफरेंट हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। तो फर्स्ट केस में अगर आप देखोगे तो ए बी सी इस टाइप से अरेंज है। सेकेंड इसमें क्या हो रहा है, ए के बाद में सी आ रहा है और सी के बाद में बी आ रहा है। थर्ड एग्जाम्पल में आप देखो सी ए बी ऐसे अरेंजमेंट यहाँ पे की है। तो यहाँ पे जो है मॉलिक्यूल्स, इसकी जो अरेंजमेंट है यहाँ पे हम लोग ने अलग अलग प्रकार से की है। तो बेसिकली अगर इसको आप देखोगे तो ये जो मॉलिक्यूल्स है ये सब सेम ही है बट इसमें सिर्फ अरेंजमेंट अलग है। तो आइसोमर में यही होता है कि पदार्थ तो सेम ही होता है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, लेकिन उसकी जो व्यवस्था होती है वो व्यवस्था डिफरेंट होती है। इसको और थोड़ा सा बेटर तरीके से हम जानेंगे आइसोमर को। उसको हम सम अवयवता कहते हैं। आइसोमर मतलब उसके अवयव सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं। तो उन्होंने क्या दिया आइसोमर के बारे में जानकारी, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो सेम होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। मतलब आइसोमर में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, ए बी सी है तो सब जगह पे ए बी सी होगा, लेकिन यहाँ पे जैसे बताया कि स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे मैंने बताया एग्जांपल में इसके स्ट्रक्चर को हम लोग ने डिफरेंट करके दिखाया यहाँ पे। और वैसा करने से क्या होता है, डिफरेंट प्रॉपर्टी, इसके जो गुण हैं एक गुण भी यहाँ पे अलग हो जाते हैं। ओके, और क्या लिखा है यहाँ पे, तो लोअर केस ए इन R134A डिनोट्स अ स्पेसिफिक केमिकल आइसोमर। मतलब जो एक बेसिक जो है 134A होगा। ओके, तो इसके अलग अलग आइसोमर हो सकते हैं 134 के। 134 का जो अगर आइसोमर उसके जो अगर स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है तो उसको हम ए नाम दे सकते हैं, या 134B नाम दे सकते हैं, 134C नाम दे सकते हैं। स्ट्रक्चर में जैसे बदलाव होते जाएगा वैसे हम उसको ए बी से ऐसा नाम दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर में हम लोग ने बदलाव किया, वैसे मेन जो 134 R134 है इसके स्ट्रक्चर में चेंज करके हम उसको ए बी सी ऐसे अलग अलग नाम दे सकते हैं। स्मॉल ए नाम देते हैं यहाँ पे, स्मॉल बी, स्मॉल सी। तो ए क्या बताते हैं, 134 का ए 134A आइसोमर हो गया, 134B आइसोमर हो गया, 134C अगर होता है तो वो उसका सम अवयवता कहते हैं या फिर आइसोमर इसका हो सकता है। अभी आएंगे 134 पे हम लोग। केमिकल फार्मूला जो होता है 134 का या फिर 134A का, दैट इज़ सेम, उसमें कुछ चेंज नहीं है। C2H2F4 एक केमिकल फार्मूला 134 का भी सेम होगा, 134A का भी सेम होगा, क्योंकि जैसे हम लोग ने डेफिनेशन में देखा सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, केमिकल फार्मूला में कोई बदलाव यहाँ पे नहीं है। तो 134A के लिए भी यही फार्मूला है और 134 के लिए भी यही फार्मूला है, 134A के लिए भी यही फार्मूला है। ओके, इसमें कुछ चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे चेंज कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ अरेंजमेंट में चेंज हो रहा है। अरेंजमेंट हम चेंज कर रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें जो है यहाँ पे सेम है। तो आप देखो यहाँ पे कार्बन के जो है 2 अणु हैं, तो यहाँ पे भी 2 कार्बन दिखाई दे रहे हैं। 134 में ग्रीन कलर के ना, एक कार्बन हो गए यहाँ पे। ओके, यहाँ पे भी 2 कार्बन के अणु हैं। देन H2 हाइड्रोजन के 2 हैं, लेकिन इसका स्ट्रक्चर अलग है। देखो हाइड्रोजन यहाँ पे बैठा हुआ है 134 में, यहाँ पे हाइड्रोजन बैठा हुआ है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की जो व्यवस्था है, जो अरेंजमेंट है, थोड़ी सी चेंज हो गई। दैट इज़ वाई इसके वजह से इसको हम 134A, इसी का स्वरूप है, सिर्फ अरेंजमेंट अलग है, इसके लिए यहाँ पे इसको हमने ए नाम दे दिया आगे। ओके, तो आपको पता चल गया ए क्यों बताया गया, यहाँ पे ए क्यों लिखा गया। देन जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन के 4 अणु होते हैं। तो यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर में 1 2 3 4, यहाँ पे भी क्या है 1 2 3 4, लेकिन स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। आप डायग्राम में देख सकते हो। इन केस ऑफ 134A स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है, इन केस ऑफ 134A और इन केस ऑफ 134, इन दोनों में अगर आप स्ट्रक्चर वाइज देखोगे तो
इसका जो अरेंजमेंट है फ्लोरीन का वो अलग है। लेकिन आप अगर कुल मिला के अगर आप देखोगे तो केमिकल फार्मूला में कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे भी 2 कार्बन है, यहाँ पे भी 2 कार्बन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लिखा है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे फ्लोरीन 4 लिखे हैं तो यहाँ पे फ्लोरीन के 4 अणु हैं, यहाँ पे भी फ्लोरीन के 4 अणु हैं। सिर्फ इसका जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को हम लोग ने जो है डिफरेंटली यहाँ पे किया हुआ है, एंड दैट इज़ वाई एक को हम 134 कहेंगे तो दूसरे को 134A कहेंगे। अभी इसके गुण क्या चेंज होते हैं इसको भी हम देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो तो टेट्राफ्लोरोइथेन है, बेसिकली 134 भी टेट्राफ्लोरोइथेन है, 134A भी टेट्राफ्लोरोइथेन है। केमिकल फार्मूला ऑब्वियसली सेम होगा जैसे हम लोग ने डेफिनेशन में देखा, दैट इज C2H2F4, C2H2F4 होगा। डेजिग्नेशन एक का 134 है, दूसरे का 134A है। मॉलिकुलर वेट जो है 102.03 है, इसका भी 102.03 है। मॉलिकुलर वेट में कुछ फ़र्क नहीं हो रहा है। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट में यहाँ पे चेंज हो रहा है। 134 का बॉइलिंग पॉइंट -19.8 डिग्री सेल्सियस है, तो 134A का -26.15 डिग्री सेल्सियस है। क्रिटिकल टेम्परेचर 118.9 डिग्री सेल्सियस है, 101.06 डिग्री सेल्सियस 134A का है। क्रिटिकल प्रेशर 134 का अवेलेबल नहीं है, 134A का 40.56 है बार में। क्रिटिकल वॉल्यूम फिर 134 का अवेलेबल नहीं है, 134A का है 1.924 लीटर पर केजी। एंड फ्रीजिंग पॉइंट भी 134A का अवेलेबल नहीं है, बट 134A का -96.6 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर इसको हम समराइज़ करें इस टॉपिक को, तो 134 और 134A में फ़र्क क्या होता है? केमिकल फार्मूला सेम होता है, सिर्फ इसकी जो रचना होती है, इसके जो रेणु में इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं उसमें जो अणुओं की रचना होती है वो अणुओं की रचना अलग अलग होती है। 134A की रचना इस तरीके से है, 134A की रचना इस तरीके से, और 134A की रचना कुछ इस तरीके से है। और ऐसा करने से, रचना चेंज करने से, अणुओं की रचना चेंज करने से गुणधर्म कुछ हद तक चेंज हो जाते हैं, जिसमें से जो बेसिक इसका जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ बॉइलिंग पॉइंट, इसमें थोड़ा सा चेंज आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। साथ में क्रिटिकल टेम्परेचर भी यहाँ पे चेंज हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा कि A क्यों लगा है। A 134 का आइसोमर है, ऐसे और आइसोमर्स हो सकते हैं, और आइसोमर रहेंगे तो उसको हम सामने B लगा देंगे, स्मॉल b होगा, स्मॉल c होगा, ओके। और इस तरीके से केमिकल फार्मूला सेम होगा, और उसका जो गुण होंगे, अणुओं की रचना डिफरेंट होगी, और गुणधर्म जो है वो थोड़े बहुत यहाँ पे अलग अलग होंगे।